नमस्कार, प्लस 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री सिलाई बैंड के पास बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि फंसे हुए 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 9 लोग लापता हैं। जिला प्रशासन ने लापता श्रमिकों की सूची जारी की है। सभी लापता श्रमिक नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से खोल दिया गया है, जबकि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में समय लगेगा। जिला प्रशासन वास आउट हुए सड़क की जगह वैली ब्रिज बनाकर यात्रियों को सुरक्षित निकालने पर विचार कर रहा है। अपडेट यही है कि जो सिलाई बैंड पे लैंडस्लाइड आया है क्लाउड बस के बाद, उसमें जो कैंप साइट थी लेबर्स की, उसमें 29 लोग थे। 29 में से 20 रेस्क्यू हो गए हैं, 9 लोग अभी मिसिंग हैं। खोज बचाव चल रहा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पे है। सर, फिलहाल 4 धाम यात्रा भी रोक दी गई है, तो एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए स्टेट ने रोक दी है। तो उसमें हमने यही अपील करी है, मैसेज फ्लोट हो गया है डीसीआर और हमारे अपने नेटवर्क से कि जहाँ यात्री रुके हुए हैं जिन जिन जगहों पे वहीं रहें आज के लिए, और जैसा मौसम सही होगा तो मूवमेंट कराएंगे। जहाँ तक बात गंगोत्री की है, तो उसमें 4 जगह स्लाइड था, वो 4 जगह बीआरओ से हमने क्लियर करा दिया है और गाड़ियों का मूवमेंट हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। गैप बनाते हुए उनको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जो नीचे उतरने वाले यात्री हैं, जानकी चट्टी से अभी हमने रोका है क्योंकि 2 जगह रोड वॉश आउट हो गई है। तो वॉश आउट हो गई तो उसमें अभी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये बेली ब्रिज हम लोग ओजरी या जो हमें फेवरेबल पोजीशन लगे जहाँ ज़्यादा बड़ा वॉश आउट हुआ है तो हम वहाँ पे बेली ब्रिज को स्टेबल करेंगे, और जो छोटे वॉश आउट हैं उसको शाम तक हम लोग रिस्टोर करेंगे वायर क्रेट और गेम्बियन स्ट्रक्चर से। हरिद्वार के लक्सर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार बारिश के बाद सोलानी नदी उफान पर है और नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ चला है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। हस्तमोली गांव के पास तटबंध टूटने से हड़कंप मच गया। मौके पर खुद एसडीएम सौरभ असवाल और तहसीलदार प्रताप चौहान पहुंचे और जेसीबी लगाकर टूटे तटबंध की मरम्मत करवाई गई। हालांकि हालात अब काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये जैसा कि 29 और 30 को रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग द्वारा, और पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही है, तो सोलानी नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। और सिंचाई विभाग के द्वारा और हमारी राजस्व टीम के द्वारा लगातार जो सोलानी नदी पे तटबंध है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। कहीं पे भी अगर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जो तटबंध है उसमें मरम्मत की ज़रूरत है या कुछ तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है तो वो किया जा रहा है। कल रात को भी हस्तमौली गांव में पानी भरने की एक खबर आई थी, उसमें तत्काल कार्रवाई की गई। तटबंध को वहाँ पर तुरंत रात में ही मरम्मत करके उसका पानी को रोका गया। इसी प्रकार हमारी जो बाढ़ चौकियाँ हैं और हमारा जो कंट्रोल रूम है तहसील, वहाँ से लगातार हम लोगों को सचेत कर रहे हैं कि पानी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और सभी सचेत रहें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कंट्रोल रूम को फोन। यमुनोत्री सिलाई बैंड में बादल फटने को लेकर अपडेट सामने आया है। रेस्क्यू अभियान जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, आईटीबीपी पुलिस की टीम अभियान में जुटी हुई है। भारी बारिश से रेस्क्यू अभियान में दिक्कत हो रही है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए सुबह से टीमें लगी हुई थी और आपको बता दें कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। ऐसे में बीजेपी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। नामांकन 2 जुलाई से होने हैं। ऐसे में अगले 3 दिन पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन जारी रहेगा। हालांकि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव नहीं होगा, लेकिन पार्टी अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी। ऐसे में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। देखिए, मैं राज्य चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करता हूं कि जो अपेक्षाएं थी कि जुलाई माह में चुनाव हो जाए, ये ठीक है कि बीच में जो चुनाव प्रभावित हुआ, कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन चुनाव जुलाई माह में हो रहा है और हम सब चुनाव के लिए तैयार हैं। थोड़ा समय लेट हुआ, इसकी भी मजबूरियाँ रही होंगी, खासतौर पर कांवड़ मेले की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए, सब प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित की है। हमने आज से ही अपने चुनाव की गतिविधियां हम करने जा रहे हैं। हमारे जो रायशुमारी की पैनल है उन पर पहुँच चुका है।
आज हम 3 ज़िले, कल भी 3-4 ज़िले, और ऐसे करके हम 1 तारीख तक हम अपने सभी ज़िलों के जो प्रत्याशी के जो हमारे पास संभावित प्रत्याशी पैनल आए उनको हम तय करते हुए, और हम लोग प्रत्याशी का विधिवत रूप में घोषणा कर देंगे। और 5 तारीख से नामांकन है, 2 से 5 तक नामांकन है, इसलिए 2 से 5 तक के नामांकन में हमारे सभी कार्यकर्ता नामांकन की ओर जुटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, हम लोकसभा का चुनाव जिस आधार पर लड़ते हैं, जिस तरीके से, वही तरीका हमारा अपने जिला पंचायत के चुनाव का भी रहता है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हल्द्वानी में 30 जून से 4 जुलाई तक आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए हवालबाग में भर्ती पूर्व परीक्षण केंद्र से अभ्यर्थी रवाना हुए। ये सभी अभ्यर्थी जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय अल्मोड़ा द्वारा संचालित निःशुल्क प्रशिक्षण योजना के तहत तैयार किए गए हैं। रवाना होते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल विजय मनराल ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं दी। पहला कोर्स हमने 7 अप्रैल से स्टार्ट किया था, जो एक पायलट योजना के अंतर्गत था। 7 अप्रैल से 1 जून तक इसमें 16 बच्चे थे। ये 16 बच्चे अभी जो 30 जून को भर्ती हो रही है अग्निवीर की, उसमें मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं, 14 या 15 बच्चे उसमें ये बैठेंगे, और हो सकता है मैक्सिमम जो बच्चे हैं निकल भी जाएं, क्योंकि हमने उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी दी है। जो सेकंड कोर्स है वो 16 जून से स्टार्ट हुआ है अभी, और 10 अगस्त तक चलेगा। उसमें से करीबन उसमें 14 बच्चे हैं। कुछ और आने की उम्मीद है, क्योंकि 30 जून को जो ये एग्ज़ाम है, 30 जून से करीबन 4 जून तक रिटन एग्ज़ाम है, इसमें ये अधिकांश बच्चे गए हैं, और उसके बाद हमको और बच्चे मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने भोले भाले लोगों के क्रेडिट कार्ड का एड ऑन यानी अतिरिक्त कार्ड धोखाधड़ी से प्राप्त कर जन सेवा केंद्र के माध्यम से धनराशि की निकासी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बैंक कर्मी सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 18 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, 3 मोबाइल फोन, कूट रचित रसीदें और नकदी बरामद की गई है। थाना साइबर जनपद हापुड़ द्वारा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक बैंक कर्मी भी है। उक्त अभियुक्तों द्वारा डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड निकलवा करके और अपने साथियों की मदद से पैसे निकाल लिए जाते थे। इनके पास से कुछ डुप्लीकेट आईडी और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, 3 मोबाइल फ़ोन तथा डुप्लीकेट रसीदें इत्यादि बरामद हुई है। सर, बैंक कर्मचारी का क्या मकसद रहता है? बैंक कर्मचारी द्वारा जो ये डुप्लीकेट कार्ड इशू होते थे, उसे अपने स्तर पर रोक लिया जाता था और उसको अपने साथियों को दे दिया जाता था, जो अलग अलग जनसेवा केंद्रों इत्यादि जा करके वहाँ से पैसे निकाल लिया करते थे। सर, अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया? उक्त संबंध में जानकारी की जा रही है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी होने पर आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। खबर आगरा जिले से है, जहां थाना सदर के मुस्तफा क्वार्टर में चोरों ने बड़े अनोखे तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि परिवार बीते 5 जून को गांव गया था और जब वो वापस लौटा तो देखकर सन्न रह गया। कमरे में अलमारी का ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये शातिर चोर सलाखों के पीछे होंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम गुड्डी प्रेमलता है। आपका भी सामान इस पर रखा था, क्या क्या सामान रखा था? हमारा सामान बहुत था। जंजीर थी, 2 जंजीर थी, मेंडल था, रानी हार था, गले के 5-6 सेट थे, अच्छा, अंगूठी 6-7। कितनी करीब अंगूठी होंगी? अंगूठी 2 तो मर्दानी थी और 5-6 वैसी थी। अच्छा, टोटल कितना तोले सोना होगा? हुआ 40 तोले। अच्छा, सोना सोना सब ले गए? सब आपका यहाँ पे रखा हुआ था? यहाँ रखा हुआ था। हमारा जब से हमारी यहाँ घटना हुई थी 2017 में, हमारी बहू खत्म हुई तब से यही रखा हुआ था। अच्छा, सब ले गए? सब ले गए। और पैसे भी थे। पैसे मनोज के थे कुछ 1 लाख रुपया करीब, 20-25 हजार मम्मी के, हमारे मम्मी के लच्छे वगैरह, चांदी की वे लच्छे होते ना पहले पुराने वाले, वो पायल वगैरह भारी भारी, वो सारे ले गए। मम्मी की चेन वगैरह ये सब, मम्मी के टॉप्स, कानों के कुंडल। क्या नाम आपका? संगीता। संगीता जी, कहाँ गए थे आप? कैसे चलाइए आप लोग ऊपर? भैया मैं अपने गांव खेत पे गई थी। खेत पे मेरे पापा जी ने
वहाँ पे गांव में खेत ले रखा है, वहाँ पे काम चल रहा था, समरसेबल खराब हो रखी थी, तो मैं वहाँ पे गई हुई थी। सबसे पहले ये मेरे हस्बैंड है, ये गए हुए थे, उसके बाद मैं यहाँ अकेली रह गई थी। तो बच्चे परेशान कर रहे थे कि पापा मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, मुझे भी ले जाओ यहाँ से, ले जाओ यहाँ से। तो फिर ये आए काम 2 दिन के लिए कि चलो तो चलते हैं। मैं वहाँ चली गई हूँ, मैं ताला-वाला सब सेट करके गई। भैया मैं अपना टंकी का नल भी बंद करके गई थी कि कहीं बंदर-वंदर ना खोल जाएँ, और आई हूँ, ताला-वाला सब सेट है, वैसा का वैसा ही, नीचे भी पर्दा-वर्दा बंद है। मैं ऊपर आई हूँ तो ऊपर की लाइट जली मिली है, सामान बिखरा मिला है, तब मैंने देखा है। अच्छा, आपका क्या लेना है? मेरा सामान ले गए हैं ये, इसमें मेरा कैश था 70-75 हज़ार रुपए थे, और 2-4 हज़ार इधर-उधर पर्सों में पड़े थे, वो सब चले गए। और बच्चे का था, बच्चे का हाय हाय ओ मुझे चांदी के होते हैं, खड़ुआ, बाजूबंद, आपकी ज्वेलरी भी मेरी ज्वेलरी भी थी, कान के थे 1 जोड़ी, सुई धागा बोलते हैं वो, 1 रिंग थी मेरी, इतना ही था मेरे पास। ले गए? सब ले गए, कुछ नहीं नीचे बचा वाला भैया। पूरा नीचे बहुत सारा था, नीचे का तो मेरी दीदी का रखा हुआ था, नंद का, वो सारा ले गए। खबर प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र से है, जहां प्रयागराज पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण को सर्किट हाउस अरेस्ट करने को लेकर कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जमकर बवाल काटा और चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की आने की सूचना पर भीम आर्मी के समर्थक इकट्ठा हुए थे। ऐसे में जब पुलिस चक्का जाम खुलवाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची, तब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। यही नहीं, कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नहीं बख्शा। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह जो बवाल भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने काटा है, इस पर प्रशासन क्या सख्त रुख अपनाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहरहाल पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों पर पथराव करने की इस घटना की पल्स 24 न्यूज़ घोर निंदा करता है। उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक मेले आयोजित किए जाते हैं और जो अपने आप में पहाड़ी विरासत समेटे हुए हैं। इसी प्रकार यमुना की सहायक नदी अलगाड़ में ऐतिहासिक राजमौड़ मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें दर्जनों गांव के ग्रामीण शामिल हुए। पहले आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हर वर्ष की भांति यहाँ पर आते हैं और यहाँ की जो समस्याएं यहाँ की समस्या को सबके सामने उजागर करते हैं। जैसा कि आपने बोला कि क्या बोलते हैं, इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये हमारे पौराणिक, हमारे बुजुर्गों से चलता आया, जब हम राजशाही में हुआ करते थे, उससे ये चलता है एक परंपरा राजा के समय से। ये हमारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर हम राजा जी को बुलाते थे और राजा जी को हम वहाँ डंडी कंडियों के माध्यम से यहाँ पर जो राजमोड़ है वहाँ तक पहुँचाते थे उनको। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर हर वर्ष हमारे बड़े बुजुर्ग लोग पौराणिक से कई वर्षों से चलता आ रहा है। और इस बार वर्षा है, थोड़ा पानी ज़्यादा है, तो मच्छियाँ तो जो हमारे एक टिमरू होता है, जो एक नशीला पदार्थ होता है, उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। तो इस बार एक छेजुला पट्टी है जिसमें सिलगांव की एक बेल्ट है, जिसमें 16 गाँव सिलगांव, तो उनकी पांति थी। तो जो टिमरू का पदार्थ है उसकी मात्रा इस बार अधिक है, तो मच्छियाँ अधिक लगने के आसार है। SDRF के जवान लगाए गए हैं, तो ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में महिलाएं, जो छोटी लड़कियाँ होती है और छोटे बच्चे होते हैं, वो इस मोड़ मेले में अधिकतर प्रतिभाग करते हैं। तो उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर SDRF के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग KMT थाने से तैनात है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की भी। मेरा नाम चतर सारस्वत है। सारस्वत जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सब आप लोग यहाँ अगलाड़ नदी में इकट्ठे हो रखे, इसके पीछे कॉज क्या है? इसके पीछे कॉज ये है कि ऐतिहासिक विरासत या संस्कृति को जीवित रखने के लिए इस मोड़ मेले को जो है जीवित रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चल सके कि हमारे जो रीति रिवाज थे वो क्या थे, किस प्रकार के थे। इसमें जो है टिमरू जो पाउडर है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि मतलब छोटे जीव जंतु जो होते हैं मछली के, वो जीवित रह जाते हैं और बाकी लोग एंजॉयमेंट करते हैं। रोटरी क्लब ऑफ आगरा द्वारा रविवार को SDM जूनियर हाई स्कूल आगरा कैंट में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन अटल चौक सेवा समिति और आगरा कैंट प्रीपेड ऑटो टैक्सी ड्राइवर यूनियन के सहयोग से किया गया, जिसमें 500 से अधिक लोगों ने विभिन्न चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ उठाया। स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम वहां मौजूद रही।
अब क्या नाम आपका? मैं मिसेस नम्रता पानीकर, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ आगरा। किस तरीके का कैंप है? आज ये मेडिकल कैंप है, मौसम बदल रहा है और हमें यहाँ के सिचुएशन को देखते हुए जो आसपास के एरिया के लोग हैं उनकी मांग पर हमने यहाँ पर मेडिकल कैंप, यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, डेंटल सर्जन और डेंटल ऑर्थोडोंटिस्ट और आई स्पेशलिस्ट और सब तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर आज अवेलेबल है। ये एक मेगा हेल्थ कैंप लगाया है हमने यहाँ पर और आई एम श्योर यहाँ पर के आसपास के लोगों को इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है और ऐसे हम पहले भी काम करते आए हैं, लेकिन ये दोबारा से एक रिक्वेस्ट पर और एक मांग पर आगरा के ख़राब मौसम को देखते हुए ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहिए? रोटरी क्लब ऑफ आगरा आज सुल्तानपुरा मुस्तफा होटल में एक हेल्थ कैंप लगाया है, देख रहे हैं आपने, और काफ़ी भीड़ जो आप देख रहे हैं जिसमें फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जन, पीडियाट्रिशियन, डेंटिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये सभी, और ENT स्पेशलिस्ट, ये सभी डॉक्टर्स आज यहाँ आए हुए हैं। आप देखेंगे कि 9 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरा कैंप रहेगा। रोटरी पूरे विश्व में जाना जाता है क्योंकि पूरे विश्व से जो पोलियो हटाया है उसका पूरा योगदान रोटरी को जाता है। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि जो ड्रॉप शुरू से लेकर आज तक जो बच्चे पी रहे हैं वो हमेशा रोटरी के द्वारा ही दी गई है पूरे विश्व में। उसमें जो भी खर्चा आता है उसको रोटरी क्लब उठाता है। विश्व के 205 देशों में रोटरी क्लब हर बड़े शहर में है और कई बड़े शहरों में तो कई सारे क्लब्स हैं। ये सेवा का एक माध्यम है, भाईचारे का एक माध्यम है, दोस्ती बढ़ाने का एक माध्यम है और हम क्लब के माध्यम से हर ज़रूरतमंद के आसपास पहुंचना चाहते हैं। जब भी कभी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें रोटरी क्लब सबसे पहुंचने वाली संस्था है। कहीं भी कोई आवश्यकता होती है रोटरी क्लब सबसे पहले पहुंचता है और रोटरी क्लब एक ऐसा क्लब है जो क्लब के नाम पे जो लोगों में गलतफहमियां हैं वो दूर कर लें। हमारे क्लब में जो खाना खाया जाता है उसमें प्याज लहसुन भी नहीं होता। हम अपने घरों पे भले ही प्याज लहसुन खाते हों, अपने घर पर भले ही हम नॉनवेज और अंडा खाते हों, लेकिन जब क्लब में आप खाना खाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ कभी भी प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। तो एक क्लब एक सात्विक विचारों वाला, जन सेवा की भावना से ओतप्रोत, मित्रता की भावनाओं से ओतप्रोत जो क्लब है उसका नाम है रोटरी क्लब। तो कितना ज़रूरी हो गया आज के समय में इस तरह के कैंपों को लगाना? देखिए, वैसे तो सरकार भी बहुत अच्छे मेडिकल हेल्थ पे ध्यान दे रही है, कॉलेजेस बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल PSC CSC दे रहे हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो वंचित रह जाते हैं। उन वंचित लोगों को या किन्हीं कारणों से जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम उस पर एक मुहिम चला रहे हैं, रोटरी एट योर डोर स्टेप, यानी रोटरी आपके दरवाजे पे। तो उसी गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में जा के जन सेवा के माध्यम से, जन सेवा भावना के माध्यम से जनता के पास पहुंचते हैं और जो भी तन मन धन से हम सेवा हमको कुछ हो पाती है वो जाके हम करते हैं। ये बहुत ही एक उपयोगी काम साबित होता है जो किसी भी कैंप में 400-500 से कम लोग नहीं आते। हम साथ में दवाएं भी दे रहे हैं, स्पेशलिस्ट सभी हमारे पास बीमारियों के हैं और अगर इसमें से कुछ ऐसे लोग पाए जाएंगे जिनको फर्दर अच्छे इलाज की आवश्यकता होगी उसका अरेंजमेंट भी रोटरी क्लब करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए Pulse 24 न्यूज़। नमस्कार।